प्रेम शुक्ल श्यावर रामचंद्र की जय। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस। मोको सद्बुद्धि विचार दो देकर शुभ आशीष। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार। जो तू छोड़ो हाथ प्रभु कौन लगाए पार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा राज्य स्तरीय मानस सम्मेलन में आज द्वितीय अंक जो अयोध्या कांड के माध्यम से जो मिला है, और इस रामचरित मानस में आप सभी संत जनों का सादर प्रणाम करते हुए आइए हम सब कुछ भगवान की चर्चा करते हैं। अयोध्या कांड दोहा नंबर 64। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो विधो सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र की जय। मानस के सभी संत जन विद्वत जन, माता सीता जो है भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु आपके बिना ये संसार नरक के समान है। माँ सीता हम सबको ये बताना चाहती है कि राम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी धन संपदा, सब कुछ व्यर्थ है। राम है तो सब कुछ है। इसीलिए तो प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुमुखों के देने वाले, सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल कुमुद, मैं आपसे क्या कहूं। जिस प्रकार से आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है, इसलिए जब भगवान का वनवास का समय होता है सज्जनों, तो उसी समय जाकर के माता सीता भी राम जी से निवेदन करते हैं कि स्वामी, हे प्राणनाथ, मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी, आप हमारे साथ वनवास नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार की कठिनाई जो है हम सबको भोगना पड़ेगा। कठिनाई में और आप सुकुमारी है। माता सीता कहते हैं प्रभु सब कुछ सह लेंगे जब आप हमारे साथ में हो। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुखद सुखदाई। माता पिता बहन प्यार, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्र समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र, ये सब क्या है। जह लगिनाथ नेह अरुणा ते पिय बिनुति अहित तरनिहु ते ताते है नाथ। जहाँ तक स्नेह और नाते की बात है, तो पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य के समान बढ़कर तपने वाले शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर, राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब कुछ शोक के समान है। जितने भी ऐश्वर्य है, सुख संपदा है ना, ये सब व्यर्थ है। राम है तो सब कुछ है। जो जन, जैसे कबीर साहब ने भी कहा है क्या, जो जन भीगे राम रस विगत कबहु ना रूख। अनुभव भावना दरस ते ना दुख ना सुख। जिस प्रकार जो मनुष्य राम रस में भीग जाता है और विपत्तियां कभी उसके पास आते ही नहीं, मंडराते नहीं है, जिसके मन में राम नाम के सिवा दूसरा कोई भाव नहीं है, उस सब दुख से सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए राम सब कुछ है सज्जन। हमारे प्रथम अंग में भी राम का नाम का गुणगान किया था, और आज राम की महिमा के बारे में माता जानकी जो है, हम पतिव्रत जितने भी हमारे माता बहन हैं, पतिव्रत धर्म को निभाने वाले हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं माता जानकी कि पति के बिना ये संसार सब कुछ व्यर्थ है, राम के बिना व्यर्थ है।
है ना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, अर्थात पति के चरणों में प्रेम होना चाहिए। यही चीज हमको, यही बात जो है माता जानकी हम सबको बता रहे हैं भैया, जो कि आज बड़ी सुंदर भाव से प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, इस संसार में जितने भी सुख अगर है तो वो है आपके चरणों में। आप हैं तो सब संकट सह लूंगी प्रभु, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। सबने भी राम से प्रेम किया, जिसने भी राम से प्रेम किया वो सब कुछ प्राप्त किया। क्या कबीर और मीरा ने कभी पढ़ाई किए थे? सेवरी ने कभी पढ़ाई किए थे? नहीं किए थे। किस लिए? इसलिए प्रेम किसी हाथों की लकीर को पढ़ लिया होता, या किसी गरीब की अनकही पीर को पढ़ लिया होता, यूं तो बंदर की तरह उछलने वाले अगर प्रेम को पढ़ना होता तो मीरा और कबीर को पढ़ लिया होता, मीरा और कबीर को पढ़ लिया होता। ये राम का प्रेम जिससे हो जाए प्यारे सज्जनों, उनका तो जीवन धन्य हो जाते हैं। और राम भी भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है माता जानकी जो निवेदन करते हैं, जह लगी नाथ नेह अरु नाते, पिया बिनुतिया ही तरुण हिते ताते। अने हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते की बातें करती, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपने वाला, शरीर धन घर पृथ्वी नगर सब कुछ जो है व्यर्थ है। पति के बिना स्त्री के लिए शोक के समान है ये सब जो है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जाते ना सरिस संसारो। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है। जो हमारे जैसे पति नहीं है, पति कहीं चले गए हैं, तो माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए संदेश देना चाहती है माता जानकी कि अगर पति दूर है तो कोई जरूरी नहीं है हमको श्रृंगार करने की। जो श्रृंगार है वो वजन लगते हैं। भोग जो कर रहे हैं भोग विलास में, तो पति के बिना भोग विलास भी, जो भोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। और ये जितने भी गहने जो पहने हैं श्रृंगार, पति है तो वही श्रृंगार अति उत्तम हो जाते हैं। लेकिन पति अगर चले गए, कहीं दूर में हैं, तो किसको दिखाना है? माता जानकी तो यही बताना चाहते हैं कि पति नहीं है तो श्रृंगार भी कोई जरूरी नहीं है। माथे पर सिंदूर हो जाए, मस्तक पर जो है बिंदी हो जाए, गले में मंगल सूत्र हो जाए, हाथों में जो है कंगन हो जाए, बस। और दुनिया भर के चकाचौंध जो श्रृंगार, 16 श्रृंगार की जो गहना है, सोन चांदी, ये सब जो है व्यर्थ है सज्जनों। ये प्रकार से माता जानकी जो जम जात ना सरिस संसारू, और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना तो जगत जो है मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं लगते हैं। सही में सज्जनों, इसलिए राम है तो सब कुछ है। हनुमान जी महाराज भी जब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी अब चलो, लीला समाप्त हो गए। हनुमान जी ने कहा कहाँ चलना है प्रभु? साकेत धाम को चलना है। बोले प्रभु वहाँ आपका कथा होता है क्या? नहीं नहीं, वहाँ कथा की क्या जरूरत है, जब हम स्वयं रहेंगे। तब जाकर के हनुमान जी कहते हैं प्रभु, जो राम की कथा में आनंद है, जो राम के चरणों में स्थान है, राम के प्रेम, और मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने मेरे हृदय में आप विराजमान हो प्रभु, इसलिए आपकी कथा और आप स्वयं मेरे हृदय में विराजमान है, तो और क्या चाहिए। इसलिए राम सब कुछ है सज्जनों। और बड़ी सुंदर आप लोगों की ये जो प्रस्तुति है, बड़ी सुंदर जो है भाव है। केवल राम से जुड़ना है, हम सबको राम से केवल जुड़ना है। अपने घर में कम से कम रामायण खोल करके भगवान की कथा कर रहे हैं। जा घर साधु न पूछिए, हरि की कथा नाय,
ता घर मर घट समान है, भूत प्रेत बसे तिन माय। अर्थात जिसके घर राम की कथा हो जाते हैं, हरि की चर्चा हो जाते हैं, ऐसे घर में राम का निवास रहते हैं। और जिसके घर में हरि की कथा नहीं होते हैं, ऐसे घर में शमशान घाट के बराबर बताए हैं सज्जनों। इसलिए हमको भगवान की चर्चा करते रहना चाहिए, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी सदस्यगण को, अध्यक्षगण को, सभी को मैं सादर आपकी इस विचार को प्रणाम करता हूँ। और ये अयोध्या कांड का जो दोहा नंबर 64 था, उसके मैं अपने मत के अनुसार और जो बाबा जी लिखे हैं उन्हीं के माध्यम से आप सबके बीच में कहने का प्रयास किया। इसलिए आप सबको धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।